हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। ये बुक अब इंटीग्रल कैलकुलस में आ गई है। वैसे ये पहले बुक वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस के नाम से हुआ करती थी, लेकिन इसकी ये एक डेढ़ यूनिट अब जितना भी था वो वेक्टर कैलकुलस वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इंटीग्रल कैलकुलस में आ गया है। वैसे ये बीटेक में भी है, बीसीए में भी है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए आज हम आपको लगभग 4 थ्योरम कराने वाले हैं और लेक्चर 4 में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो भी आज बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो थ्योरम नंबर 1, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन sufficient condition for the vector function at। जब इसके अंदर यहां t आ गया है तो ये वेक्टर फंक्शन है t का। t भी यहां एक वेरिएबल है और ये है क्या चीज, b कांस्टेंट इज दैट। तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है dA अपॉन dt इक्वल टू 0। ये एक वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, तभी तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। आइए तो अब हम लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, प्रूफ। नेसेसरी कंडीशन मान लीजिए लेट at, इसमें t साथ में लेके चलूंगा क्योंकि यहां दे रखा है b कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, b कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर। ये स्केलर लिखा है, ये b है, ये b है, दिखाई ना दे रहा हो। स्केलर वेरिएबल t, तब ये वेरिएबल t है, तब एक छोटी सी थ्योरम है वो मैंने बताई नहीं है। तब क्या होती है, यही लिखे देता हूं, a t प्लस डेल्टा टी इक्वल टू ए टी ही होता है। क्यों? अगर डेल्टा टी टेंस टू इसमें 0 लिमिट लगा दें तो ए टी इक्वल ए टी ही आता है। अब नाउ हम लेके चलेंगे डी ए अपॉन डी टी। तो इसकी थ्योरम है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए टी अपॉन डेल्टा टी। ए टी प्लस डेल्टा की जगह पर ए टी आप रख देंगे तो यहां होगा ए टी माइनस ए टी अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो गया 0। तो डी ए ओवर डी टी की वैल्यू क्या हो गई 0, जो ये मांग रहा था। दिस इंप्लाइज, यहां लिखे देता हूं डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन, उल्टा ये लेके चलूंगा और इस ए को कांस्टेंट दिखाऊंगा कि ये कांस्टेंट है। क्लियर? ये थ्योरम है मेरे बच्चों, हर साल पेपर में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था मैं 95% तक कवर कराऊंगा। कुछ भी हो, 2 राइटर की बुक लेके चल रहा हूं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। एक बात बताइए, सभी यूट्यूबर 20 से 30% देते हैं, ये आपने भी देखा कि कंप्लीट सिलेबस कोई नहीं देता, इसीलिए वो पैसे भी नहीं लेते आपसे, फ्री में देते हैं। अब मैंने क्या सोचा कि अगर ऐसे 20 से 30% देंगे और जो बच्चे काफी दूर हैं जिनको कोचिंग नहीं मिलती तो वो तो बेकार हो जाएंगे, तो क्यों ना उनसे थोड़ी सी दक्षिणा ली जाए और उनको कंप्लीट सिलेबस दिया जाए। इसीलिए मेरे बच्चों मैंने छोटा सा सब्सक्रिप्शन लगा दिया है, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल। आप सोचिए, जब मैं आपको कंप्लीट बुक दे रहा हूं तो कुछ तो मेरी फीस बनती है। अगर मैं पूरा सिलेबस आपको फ्री दे दूं तो जो मैं ऑफलाइन कोचिंग कराता हूं वो बंद हो जाएगी, वो सब फ्री में पढ़ेंगे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? मेरा भी परिवार है मेरे बच्चों, हमारा भी खर्चा है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप पूरी किताब करना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। और थोड़ी फीस रखी है, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, उससे सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी और आप उतनी सी फीस में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब बताते हैं सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन। ये अलग है, ऐसी जगह थोड़ी है। मैं सोच रहा हूं यहां एक थ्योरम कर दूं और इस हिस्सा में एक थ्योरम, दो थ्योरम आपको मिल जाए। मान लीजिए लेट, इसी को लेके चल रहा हूं मैं, dA अपॉन dt इक्वल टू 0। तब मुझे क्या प्रूफ करना होगा? देन प्रूव A, ये वेक्टर है, इज A, ये स्मॉल a कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर प्रूफ करना होगा। ये वाला क्या करना होगा मुझे? कांस्टेंट वेक्टर। मान लीजिए लेट AT इक्वल A1TI प्लस A2TJ प्लस A3TK। आपको पता होगा मैंने उससे लिखा है A इक्वल होता है A1I प्लस A2J प्लस A3K। यहां वेरिएबल t साथ में चलता है क्योंकि ये A एक फंक्शन दिखाया है, किसका? वेरिएबल t का। तब यहां t इसने पहले ही कह दिया था, इसलिए मुझे ऐसे लेके चलना होगा, ऐसे नहीं। अब इस पूरे का आप डिफरेंशियल कर दीजिए, तो dA अपॉन dt। अब यहां से t अपने आप ही हट गया, इस कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशियल है, तो यहां होगा dA1 अपॉन dTi प्लस dA2 अपॉन dTj प्लस dA3 अपॉन dTk। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने जीरो मानी है, तो मैं यहां जीरो लिखने के बजाय ऐसे लिख, चलो यहीं लिख दीजिए जीरो, dA1 अपॉन dTi प्लस dA2 अपॉन dTj प्लस dA3 अपॉन dTk। इस जीरो को मैं इधर लिख सकता हूं ऐसे, 0i 0j 0k। ये इधर से मैंने इधर लिख दिया। यहां i का कॉफिशिएंट 0, यहां i का कॉफिशिएंट, ये तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर, तो dA1 अपॉन dt इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे ही dA2 अपॉन dt इक्वल टू 0, dA3 अपॉन dt इक्वल टू 0। अगर इसका मैं इंटीग्रल करता हूं तो यहां रह जाएगा A1 और इसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब A1 A2 A3 सभी कांस्टेंट आ जाएंगे। तो मैं जगह थोड़ी है इसलिए लिख रहा हूं A1 A2 A3 सभी क्या हैं? कांस्टेंट वेक्टर हैं। जब ये सब कांस्टेंट हैं तो मैं, और आई जे के ऑलरेडी कांस्टेंट वेक्टर होते हैं आई जे के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A1I प्लस A2J प्लस A3K क्या है? ये कांस्टेंट वेक्टर। इसकी जगह पर देखो यहां A है, तो मैं लिख सकता हूं A क्या है? कांस्टेंट। इसके अंदर T नहीं है, जबकि T क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं लिख देता हूं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अगर ये लाइन दिखाई ना दे रही हो तो इस पूरे वाले को हम ए लिख सकते हैं, और ये क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। यही प्रूफ करना था उल्टा। इसको हम कांस्टेंट वेक्टर लेके चले तो ये प्रूफ कर दिया, अब इसको उल्टा लेके चले तो ये मैंने दिखा दिया कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। यही इस थ्योरम का प्रूफ है। सेकंड थ्योरम देखिए, थ्योरम 2, इफ a इज ए डिफरेंशिएशन वेक्टर, इफ a इज a, ये तो हमारा a है यूज करने वाला, ये डिफरेंशिएशन वेक्टर है, डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन, ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है ऑफ द स्केलर वेरिएबल एंड मॉड ए इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये तो वेक्टर है और ये कांस्टेंट है। तब आपको प्रूफ करना है फर्स्ट में d अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू 2a dA ओवर dt। यहां ये वेरिएबल t वाला है और ये कांस्टेंट वाला है छोटा। ये ध्यान रखोगे, जब इस थ्योरम को बुक में देखोगे तो वहां थोड़ा डार्क और हल्का पेंट हुआ है, ठीक है। मैं यहां थोड़ा बड़ा कर रहा हूं और यहां छोटा। सेकंड प्रूफ है इसका, दो प्रूफ हैं, ए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी ए अपॉन डी टी, ये भी प्रूफ है। ये स्केलर वाला है और ये कांस्टेंट वाला है, ये स्केलर वाला है, ये कांस्टेंट वाला है, बड़ा वाला। आइए प्रूफ, हम ये जानते हैं वी हैव,
अगर मैं यहां ए स्क्वायर लेता हूं कांस्टेंट वेक्टर, तो ये ए डॉट ए हो जाता है, और मैंने पढ़ा है ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ए कॉस। जब दोनों सेम हैं तो एंगल 0 होगा। आप मैं यहां रफ बता रहा हूं, ये रहा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब ये दोनों सेम है तो एंगल क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये आया हमारा ए स्क्वायर किसके बराबर? इसके बराबर। अब दोनों ओर अगर मैं डिफरेंशियल करूं, यहां देखिए डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, और यहां करूं डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2a डी ए अपॉन डी टी। किसके बराबर? डी अपॉन डी टी, ये बड़ा है थोड़ा सा ए स्क्वायर। तो यही प्रूफ करना था मुझे। अब सेकंड की बारी है। सेकंड देखिए, चलिए हम इसी को लेते हैं डी अपॉन डी टी। ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी ए डॉट ए, ये वाला ले रहा हूं मैं, ये वाला बड़े वाला, इसे बाई पार्ट से डिफरेंशियल कर दो, हो जाएगा डिफरेंशियल। इस पहले वाले का डिफरेंशियल डॉट ए प्लस पहले का डॉट इसका डी ए अपॉन डी टी। ये दोनों सेम है। कैसे हैं? सेम है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2a डॉट डी ए ओवर डी टी। इसकी वैल्यू यहां आई 2a डी ए अपॉन डी टी, और इसी की वैल्यू ये लिख रही है यहां पर, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2a डी ए अपॉन डी टी। आप स्मॉल और थोड़ा ये बड़ा लिख दिया, इसका ध्यान रखेंगे। इस 2 से 2 कट गया, a डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू a डी ए अपॉन डी टी। यही प्रूफ था। तो ये दोनों थ्योरम मेरे बच्चों को कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करो, और आप कहां से देख रहे हैं ये भी बता दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी 2 थ्योरम और बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो भी अभी बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो 2 थ्योरम और छोटी छोटी उनको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि लेक्चर 4 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। थ्योरम नंबर 3, the necessary and sufficient condition ये कंडीशन लिख रही है, दिखाई ना दे रहा हो, फॉर द वेक्टर फंक्शन AT to have constant magnitude is that A dot dA upon dt इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वेक्टर है, टी इसका वेरिएबल है, तो ये प्रूफ करके दिखाना है। जहां छोटा ए होगा या ए मींस 1 होता है वो वाला होगा तो मैं बता के चलूंगा, ठीक है। चलिए प्रूफ, लेट ए बी ए वेक्टर फंक्शन, ये फंक्शन है वेक्टर का, लेट ए बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी। वेरिएबल टी मान लीजिए लेट, जब ये मैग्नीट्यूड कह रहा है तो मैग्नीट्यूड के अंदर मैंने एक वेक्टर ले लिया जिसमें टी वेरिएबल भी है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या कह रहा है? इज कांस्टेंट। कहने का मतलब इक्वल टू ए, ये मैं लिख दिया गिवन। इसको हटाने का मतलब है मोड़े अगर हटाता हूं तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ओर का अगर स्क्वायर कर दूं तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। मुझे ये प्रूफ करना है। अगर यहां डिफरेंशियल करता हूं डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसे कैसे लिख सकता हूं मेरे बच्चों? डी अपॉन डी टी ए डॉट ए, करिए डिफरेंशियल,
डी ए अपॉन डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ये वाला 0। ये दोनों सेम है, यहां डी ए ये आगे पीछे है, सेम है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। 2 गया 0 में, दिस इंप्लाइज ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यहां तक आपको शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए, ये सफिशिएंट कंडीशन की बात और कह रहा है, तो यहां लिखे देता हूं, यहीं से आ जाएगा सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में मैं इसी को लेके चलूंगा। इफ ए डॉट डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0, इसमें दोनों ओर अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, यहां फिर भी 0 आएगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, जगह थोड़ी है, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी डॉट ए इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अब क्या बन गया, ये बन गया डी अपॉन डी टी ए डॉट ए इक्वल टू 0। अगर मैं इंटीग्रल कर देता हूं दोनों ओर, तो यहां आ जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू कांस्टेंट। इसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। अगर इसे मॉड के अंदर लिखूं तो ये ऐसे लिख जाएगा, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो मेरे बच्चों, आप ये नहीं समझ पाए, मैंने पहले ये लेके चला जो दे रखा था, ये प्रूफ कर दिया। अब उल्टा, सफिशिएंट में उल्टा इसको लेके चलूंगा, ये प्रूफ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। इसी को कहते हैं, पहले प्रूफ करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन, प्रूफ से फिर आंसर पे पहुंचेंगे, उसे हम सफिशिएंट कंडीशन। एक सिंपल सी थ्योरम और देखते हैं, थ्योरम नंबर 4। इफ ए इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, इफ ए इज ए डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल, स्केलर वेरिएबल t, तब प्रूव दैट d अपॉन डी टी ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, प्रूफ करना है ए क्रॉस डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आइए इसका सॉल्यूशन, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी, इस पहले का डिफरेंशियल, इसका क्रॉस डी ए अपॉन डी टी प्लस, अब पहले का क्रॉस सेकंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर। इस पार्ट का वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। तो ये 0 प्लस ए क्रॉस डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर, या ए क्रॉस डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर किसके बराबर, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी। तो ये 4 थ्योरम आपको कैसी लगी, ये इंपॉर्टेंट थी मेरे बच्चों, कई कई बार आई हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसके बराबर में लिखा होगा। तो बताइए, मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे बच्चे फीस देते हैं, चाहे थोड़ी क्यों ना सही, लेकिन मुझे कुछ दक्षिणा तो देते हैं, इसलिए मैं पूरा लेके चलूंगा। लेक्चर 4 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी नजर मारते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 4 में हम आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं, उनकी एक झलक और देख जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कांस्टेंट वेक्टर है, हमें एक्सीलरेशन प्रूफ करना है जो कांस्टेंट आएगा। एक पार्टिकल मूव करता है, ये कर्व दे रखी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालना है। टाइम दे रखा है t बराबर 0 और t बराबर π/2 पर। ये इफ r इक्वल ये दे रखा है तो dr ओवर dt निकालना है, r इक्वल ये, s इक्वल ये, सब वेक्टर हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है, डॉट का मतलब एक बार डिफरेंशियल, डबल डॉट का मतलब 2 बार, और मोड है। और इसमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, इसका करोगे 0, ऐसे करोगे तो 0, यहां डबल डॉट और सिंगल डॉट है। क्वेश्चन 5 ए इक्वल दे रखा है, बी इक्वल दे रखा है, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 में आर एस इक्वल दे रखा है, ये फाइंड करना है टी बराबर 0 पर। क्वेश्चन 7 में ए और बी कांस्टेंट वेक्टर हैं, ओमेगा इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी गिवन वाई, ये कंडीशन दे रखी है, यहां ए और बी आई जे की जगह पर है, ठीक है।
तो हमको फर्स्ट में ये प्रूफ करना है, दिखाई ना दे रहा हो तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल 0। सेकेंड प्रूफ करना है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 8 में डी यू अपॉन डी टी दे रखा है, डीवी अपॉन डी टी दे रखा है, ये प्रूफ करना है। और क्वेश्चन 9 में ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है। अभी 3 क्वेश्चन और हैं, वो आप वीडियो में ही देखेंगे, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।